नमस्कार मेरे साथियों। आइए मैं आपको कुछ जीवन के सच्चाई से रूबरू करा दूं। सबसे पहला बात है क्या, जब भी के नौजवान जो भी है जो अध्ययन तो करते हैं, स्टडी करते हैं और स्टडी के साथ देखने को मिल रहा है और देख भी रहे हैं कि वो अपने आदत से लाचार हो चुका है। लक्ष्य जो है वो लक्ष्य से विमुख होते जा रहा है। तो उन लक्ष्य के प्रति आपको क्या ललायिकता होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमको नौजवान को आह्वान कर रहा हूँ, खास करके जो एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, तो उनको जीवन को संयमता रखना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए और को बुरी आदतों से बचकर रहना चाहिए। बुरी आदतों से बचकर रहना चाहिए। क्या है? बुरी आदतों से बचना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, बचना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बुरी आदत जो है, बैड हैबिट क्यों आता है और ये कैसे प्रभावित करता है। तो हमको इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करना है और इससे हमको कोसों दूर रहना है। कुसंगति जो होता है, कुसंगति मतलब बुरी संगति। क्या? बुरी संगति। कुसंगति से प्रभावित होकर अनेक दुष्कर्मों की आदत इंसान पैदा कर लेता है और यह सरल भी तरीका है। कुसंगति से प्रभावित होकर के आज के टीनी एज वाले नौजवान अनेक दुष्कर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं और गलत धंधे को अपना लेते हैं, गलत तरीकों को अपना लेते हैं। थोड़ी देर की कुसंगति जानते हैं कितना बड़ा प्रभाव डालता है। ये जो है कुसंगति व्यक्ति के अनेक जीवन को वो क्या करता है, बर्बाद कर देता है। अनेकों उसका जीवन होता है, अनेकों उसका जीवन जीने का तरीका होता है और जो भी वो सपना सजाए हुए रहता है वो कुसंगति के कारण क्या करता है, वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है। इसीलिए छोटे छोटे और मामूली गुनाहों हो जाए तो उससे हमको सीख लेनी चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस। बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। आप कुसंग के साथ वास कर रहे हैं, रह रहे हैं और
चाहत कुशलता को लेना चाहते हैं, जो मेरा जीवन कुशल हो, सफल हो, ये इम्पॉसिबल है। आपकी चाहत है कि मेरा जीवन कुशल हो, लेकिन संगति क्या है? बुरी है। आप जहां भी रहे, जिस समाज में रहे, जिस परिवेश में रहे, वहां आप में चयन करने की क्षमता होनी चाहिए, सिलेक्शन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो हम किसके साथ रहे, किसके साथ न रहे, किसके साथ रहने से हमारा जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, कुशल होगा, इसके साथ रहने से सफलता की नई नई द्वार को खोला जा सकता है। इस चीजों का आंकना आपका कर्तव्य है। आप क्या बनना चाहते हैं, कहां पर जाना चाहते हैं, वो आपको परिवेश पर डिपेंड करता है। जो आपकी संगति कैसा है, आपका रहने का तौर तरीका क्या है। इसीलिए आप हर वक्त जो है से कुमित्र के साथ रहने के लिए सतर्क रहिए। आप रहते हैं तो उसकी आदत को मत अपनाइए। आदमी चमक धमक के आवेश देख करके अपनी भावना को बदल देता है, विचारों को बदल देता है। नहीं, उस चमक में क्या है कमी, उसको देखिए। आप वास्तविकता को पहचानिए। आप में वो क्षमता है जो खुद को पहचान सकते हैं। इसीलिए कुसंगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत बड़ा डालता है। इसीलिए संगत से रंगत होता है, और रंगत ही आपको समाज में विचारों को जन्म देता है। इसीलिए सोच समझ करके कभी भी संगति कीजिए, और अच्छे लोगों से जैसा संगत कीजिएगा वैसा आपका जीवन बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो हमारे कहने का मतलब है कि कुछ जो आदत होती है वो आदत जन्मजात होता है, और कुछ आदतें जो होती है, इंसान संवेदनशील प्राणी है, उनको आदत देख करके भी लग जाता है, विचार में परिवर्तन हो जाता है। एक दूसरा को देख करके ही विचारों में परिवर्तन होता है। तो हमें आंकना चाहिए, विचारना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। शेर शिकार करता है, शेर शिकार करता है, वह अपनी आदतों से मजबूर है, वह अपनी आदतों से मजबूर है। शिकार किए बिना वह जीवित नहीं रह सकता है। सांप अगर काटेगा तो विष छोड़ेगा ही, क्योंकि उसकी फितरत है। शेर का काम है शिकार करना, ये जन्मजात है। सांप का काम है डंक मारना, डसना और विष छोड़ना। वो कभी अमृत नहीं छोड़ सकता है। तो संगति जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो आदत जो है वो इंसान के परिवेश से बनता है। कैसा समाज में रहता है, कैसे आदमी के साथ है, कैसे परिवार है, किस ढंग का है, तो वो है, वो क्या है, ये जो मिल रहा है आपकी आदत, वो समाज, परिवेश और राष्ट्र के आधार पर प्राणी का क्या होता है, चरित्र बनता है, और उस ढंग से वो अपने आप को, जीवन को ढालता है। तो प्रत्येक प्राणी जो है, प्रत्येक प्राणी वो आदतों का गुलाम होता है। ज्यों ही आप
प्राकृतिक आदत जो होता है हमेशा सकारात्मक विचारधारा देता है। आदत एक प्रकार की नशा है। नशा सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। धन कमाने की लुलुपता ये सकारात्मक विचारधारा है। अध्ययन करने की, विद्वता प्राप्ति करने की ये सकारात्मक है। अगर किसी को हम अचानक कुछ बोल दे जिससे हृदय के प्राणियों को घात पहुंचे, ये नकारात्मक है। तो कुछ आदत जो होता है इंसान को समाज से मिलता है, कुछ आदत जन्मजात होता है। समझ रहे हैं ना? तो आदतों में सुधार करना, अच्छे संगति, सत्संगति का मतलब आदर्श आदमी के संगति पाकर के इंसान महान बन सकता है। इसलिए आप हमेशा उस संगति पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सत्संगति का मतलब होता है आदर्श आदमियों का संगत करना, उनके विचारों पर चलना, उनके विचारों पर चल करके महान कार्य को जन्म देना। समझ रहे हैं ना बात को? तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक आदतों के अनुरूप ही वो समाज में जहां भी रहता है वो व्यवहार करता है। आदतें मनुष्य के चरित्र का प्रतीक होता है। आप किस चरित्र के इंसान हैं, कैसा आपका विचार है, अंतरात्मा में क्या विचार चल रहा है, आपकी आत्मा कैसी है, वो आपके बाह्य जो चरित्र जो दिखा रहे हैं वही से आपको आंकेगा। इसीलिए चरित्र का निर्माण करने में जीवन के अंतिम सुख भी खत्म हो जाता है। इसलिए चरित्र बहुत बड़ा चीज है। तो आप जैसा आदत को परफॉर्मेंस करेंगे समाज में कहीं भी, तो उसी ढंग से समाज में आपको पहचाना जाता है। इसीलिए नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि प्रारंभ से ही अपनी आदतों के प्रति सतर्क रहे। आज आप आदत समाज में दिखा दीजिएगा तो वही दृष्टि पटल पर सारे समाज को हो जाएगा, उसी नजर से आपको देखेगा, उसी भावनात्मक, उसी व्यवहार आपको मिलेगा। इसीलिए आदत जो है वो जीवन का, चरित्र का बहुमूल्य अंग होता है। इसीलिए आदत थोड़ा जो है परिवर्तन करना, अच्छे विचारों को हमेशा एक्सेप्ट कर लेना, बुरे विचारों को जीवन से दुरुस्त करना, ये अच्छे कुल, अच्छे संस्कार की पहचान होती है। इसीलिए आप जब किसान को देखते हैं ना, जब गेहूं का, धान का, किसी भी चीज का बीज बोता है, अन्न पैदा करता है, तो उसमें अवांछित चीज उग जाता है उसके साथ, तो उसके लिए क्या करता है? वो निकौनी करता है या रासायनिक खाद के द्वारा उसको समाप्त कर देता है और फसल जो होता है अच्छी वो काट लेता है। उसी तरह किसान के समान आपका काम है कि खरपतवार जो होगा, अवांछनीय पौधा होगा, अवांछनीय ज्ञान होगा, उनको छांटना है और अच्छे ज्ञान से ओतपोत होना है। और जो बनना है आपको, वो हमेशा आपको दृष्टि पटल पर रखना है, हमेशा उस पर फोकस देना है और संगत हमेशा सत्संगत करना है। ऊंचे विचार वालों के साथ रहना, उठना, बैठना, आपको सफलता निश्चित है, जीवन उज्जवल हो जाएगा, ये मेरा दावा है। जय श्री राम।